हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्राइम स्टॉक सिक्योरिटीज। होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज का वीडियो इट्स गोइंग टू बी ऑन बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न जो है दैट इज बुलिश एंड बेयरिश। किस तरीके से ये यूज होता है डेली एनालिसिस में या ट्रेडिंग में। सो इसका वीडियो मैं चाहता हूँ आप प्रॉपर्ली देखें और समझें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो टाइटल है वो है बेसिकली द बैटल बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, बुलिश एंड बेयरिश एंगल्फिंग। ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि सपोज एक आप इमेजिन कीजिए, एक स्टॉक मार्केट है, एक फील्ड है, बैटल फील्ड है। यहाँ पे क्या है, एवरी ट्रेडिंग डे देयर आर टू आर्मीज फाइटिंग। एक है बायर्स और एक है सेलर्स। ठीक है। तो जो भी विनर्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं प्राइस को। ओके। सो दो पावरफुल है पैटर्न्स जो हैं, दैट इज जो दोज आर बुलिश एनगल्फिंग एंड बियरिश एनगल्फिंग। ठीक है। सो एनगल्फिंग होता क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है, नाम जो दिया गया है उसका मीनिंग क्या है। द वर्ड engulf means completely cover or swallow something। मतलब सपोज आप समझिए कि एक जैसे सपोज कभी कभी आप नोटिस करेंगे कुछ बहुत बड़ा चीज अगर आपके सामने आ जाता है, सपोज एक एलिफेंट आपके सामने है तो आपको ढक लेता है। राइट। कोई आप उसके आर पार नहीं देख पाएंगे, एलिफेंट के आगे जो है वो ये नहीं देख पाएगा कि एलिफेंट के पीछे कौन है। राइट। तो ये समझना है कि जब भी कोई चीज एनगल्फ करता है तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो उसे ओवरशैडो कर देता है। ओके। तो वो उसे ढक देता है। राइट। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो लार्ज है, पावरफुल है। सो ये चीज दर्शा रहा है एनगल्फ का मतलब। सो इस पैटर्न में क्या है कि कवर्स द प्रीवियस कैंडल बॉडी। तो जो भी प्रीवियस कैंडल बॉडी है, मान लीजिए सपोज एक ग्रीन कैंडल है जो बहुत बड़ा है। होप सो आपको कैंडल पता हो। कैंडल आपको फुल्ली अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा अपने से भी रिसर्च करें और बेटर जानकारी मिल जाएगी। तो क्योंकि आज का वीडियो जो है वो मैं चाह रहा हूँ सिर्फ ओनली ऑन एनगल्फिंग पैटर्न्स एक बार आपको समझा दूं। तो क्या होता है कि एक ग्रीन कैंडल है जो बेसिकली कवर कर देता है रेड कैंडल को, छोटे कैंडल। तो कहीं ना कहीं इसे हम एनगल्फ कहते हैं। सो इससे ये पता चलता है कि जो ग्रीन कैंडल है वो बहुत स्ट्रांग है और द साइड विच वाज लूजिंग यस्टरडे हैज सडनली टेकन कंप्लीट कंट्रोल टुडे। अगर ग्रीन कैंडल कल को वो लॉस कर रहा, मतलब लाइक हार रहा था, तो वो आज की डेट में कहीं ना कहीं एनगल्फ करके वो अपने आप को विनिंग पोजीशन पे ले आ चुका है। इसका मतलब बायर्स कंट्रोल पे आ चुके हैं। तो इसे हम कहते हैं एनगल्फिंग। या और एक एग्जांपल देता हूँ। तो सपोज एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। ठीक है। स्टॉक उसका फॉल हो रहा था 500, 490, 480, 470। क्या हो गया कि डे बाय डे फॉल हो रहा है। फॉल का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो लोग बाई साइड पे थे वो कहीं ना कहीं लूज कर रहे हैं। राइट। डे बाय डे अगर वो फॉल देख रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, एक फियर का माहौल बना मार्केट में। और इससे ये लग रहा है कि अब जो लोग राइट साइड में थे वो लोग कहीं ना कहीं अपने पोजीशंस को राइट ऑफ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, सेलर्स और कॉन्फिडेंट हो रहे हैं जो शॉर्ट करना चाहते थे। तो इससे क्या होगा, मार्केट और डाउन जाएगा। तो ये चीज है। ओके। सो समझिए द मार्केट ओपन्स एट 470, सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूज, स्टॉक क्लोजेस एट 460, मार्केट गिर गया। 470 से 460 मार्केट क्लोज हुआ। ओपनिंग प्राइस ये था, क्लोजिंग प्राइस ये। एक इससे क्या आप समझ में आएगा कि 470 से 460 अगर मार्केट डाउन गया तो कहीं ना कहीं ओपनिंग ऊपर की तरफ दिखाया और क्लोजिंग नीचे की तरफ, तो एक कैंडल बना। और जो 460 है वो जो कैंडल बनाया है दैट इज अ रेड कैंडल। ठीक है। अब सेलर्स को ये लग रहा है कि कल जो होगा भी मार्केट रेड हो। क्या हुआ, एक अनएक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गया। स्टॉक क्या किया, ओपन किया 455 में और नीचे ओपन किया। सेलर्स और कॉन्फिडेंट हो गए, सेलर्स और शॉर्ट करने लगे। बट सडनली क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, सपोज एक लार्ज इंस्टीट्यूशन बाइंग स्टार्ट कर दिया। वो वेट कर रहा था उस पर्टिकुलर प्राइस पे आने के लिए, वहां पे वो बाइंग प्राइस कर दिया। सपोज म्यूचुअल फंड बाय कर दिए, एफआईआई बाय करने लगे। स्मार्ट मनी जिसे हम कहते हैं एंटरिंग स्टार्ट होने लगा। तो स्मार्ट मनी भी पहले से प्रिपेयर्ड थे कि वो अगर मार्केट उस पर्टिकुलर प्राइस पे आता है वी विल ट्राई टू मेक द मार्केट रिवर्स और अपने उस लो प्राइस से लेंगे और प्रॉफिट गेन करेंगे इन द फ्यूचर लाइफ।
तो प्राइस क्या करने लगा, 460, 465, 470 करके प्राइस ऊपर जाने लगा। ठीक है, 480 तक पहुंच गया, स्टॉक क्लोज किया 482 पे फॉर एग्जांपल। नाउ फिर क्या हुआ, प्रीवियसली आपने नोटिस किया था, प्रीवियसली जो कैंडल बना था वो रेड कैंडल बना था। एक सपोज वो एक रेड कैंडल बनाया एंड आज के डेट में जो प्रेजेंट डे में जो क्लोज हुआ उस पे ग्रीन कैंडल बन गया बहुत बड़ा, तो वो ओवर शैडो कर दिया। इसका मतलब जब ग्रीन कैंडल प्रीवियस कैंडल को ओवर शैडो करता है तो हम उसे कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग। यहाँ पे डे वाइज दिखा रहे हैं, अगर आप डेली चार्ट पे यूज करेंगे तो यही दिखाएगा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। सो इससे क्या होता है कि मार्केट में ये समझ में आता है कि कौन ज्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, बुल्स या बियर्स। सो अब इसका मैं एक बार आपको मीनिंग प्रॉपर्ली और एक बार समझा देता हूँ। सो सेलर कंट्रोल द मार्केट, बायर्स डिडंट जस्ट फाइट बैक, दे कंप्लीटली डिफीटेड द सेलर्स। इसका मतलब क्या है कि बायर्स इस तरीके से फाइट बैक नहीं किए, जस्ट नॉर्मल फाइट बैक नहीं किए, उन्होंने सीधा सीधा डिफीट कर दिया, उन्होंने सीधा दिखाया कि वी आर पावर, वी आर इन पावर। एंड इससे समझ में आता है मार्केट साइकोलॉजी भी चेंज हो गया, फियर चेंज इनटू कॉन्फिडेंस। जो लोग ये देख रहे थे, जो रिटेल इन्वेस्टर्स शॉर्ट करने के बैठे हुए थे या जो लोग होल्डिंग में थे, वो लोग यहाँ से मार्केट रिवर्स जैसे ही देखे वो लोग भी कॉन्फिडेंस में आ गए, ये स्मार्ट मनी भी उनके डायरेक्शन में काम करने लगा। तो ठीक है, इससे ये डिमांड जो है वो स्ट्रांग हुआ, सप्लाई वीक हुआ। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में मैं समझा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल वे में, होप सो आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड हो रहा है कि एग्जैक्टली क्या है ये बुलिश एंड एनगल्फिंग। ओके, ये पावरफुल क्यों है? देखिए, एक टग ऑफ वॉर के एग्जाम्पल में सोचते हैं अपने, कि मान लीजिए एक टग ऑफ वॉर हो रहा है, सेलर्स आप देख रहे हैं विन कर रहा है, बायर्स ने अपने उस रस्सी को टाना, इस तरीके से टाना कि एक ही बार में उन्होंने क्रॉस कर दिया सेंट्रल लाइन को। ठीक है, पहले सेलर ट्राई करते 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 वो एक विनिंग पोजीशन आ ही रहे थे कि बायर्स ने अचानक से वो को फुल पावर के साथ टाना और सेलर सीधा सेंट्रल लाइन के आर पार हो गए। इससे क्या हुआ कि ये सडनली शिफ्ट इन पावर ये दिखाता है कि बायर्स फुल कंट्रोल पे है। बायर्स सिर्फ वेट कर रहे थे उस मार्केट को उस पर्टिकुलर प्राइस लाइन पे आने के लिए। सो ये एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न रिप्रेजेंट करता है। और एग्जांपल में दे दो, इमेजिन कीजिए एक क्रिकेट मैच है। ठीक है, टीम ए स्कोर करता है 180 रन, टीम बी लूज कर जाता है, इंस्टेड टीम बी चेजेस अ टारगेट इन जस्ट 16 ओवर्स। सब लोग ये देखते हैं कि एवरीवन एक्सपेक्ट्स टीम बी टू लूज, लूज नहीं करता है टीम बी टू लूज। मतलब कि सबको लग रहा है अब तो 180 रन ए ने बना लिया, टीम बी नहीं बना पाएगी, तो टीम बी चेस करती है टारगेट को। मतलब लोग टारगेट को तो चेस करते हैं बट जीत भी जाते हैं। तो ये दिखाता है बुलिश एनगल्फिंग। ट्रेडिंग कंफर्मेशन, अब मैं आपको बताऊंगा कि अबाउट किस तरीके से प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूजुअली डोंट बाय इमीडिएटली, दे वेट फॉर कंफर्मेशंस। क्या हुआ इसमें कि देखिए कहीं ना कहीं बहुत लोग ये सोचते हैं, सेलर्स जब जीत रहे होते हैं तो रिटेल्स को लगता है कि हाँ सेलर्स जीत रहे हैं तो चलो अब शॉर्ट पोजीशन करना स्टार्ट कर देते हैं, शॉर्ट में आ जाते हैं। बट नहीं, प्रोफेशनल वेट करते हैं कंफर्मेशन के लिए, वो डायरेक्टली बाय नहीं करेंगे या डायरेक्टली सेल नहीं करेंगे। कंफर्म किस तरीके से, वो लोग वेट करेंगे ब्रेक अबव द एंगल्फिंग कैंडलस्टिक कैंडल्स हाई। वो लोग वेट करेंगे जब एंगल्फिंग हो गया है उसके हाई पे जाएंगे एंट्री पे, वॉल्यूम देखेंगे, सपोर्ट जोन को देखेंगे, या सपोज कोई इंडिकेटर यूज करेंगे, यहाँ पे आरएसआई है बट आप कोई भी इंडिकेटर अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ट्रेंड लाइन सपोर्ट देखेंगे, प्राइस एक्शन को देखेंगे। सो हम ये बियरिश एंगल पे करते हैं। मान लीजिए स्टोरी पूरा रिवर्स हो चुका है, एक्स वाई जेड लिमिटेड यहाँ पे दिख रहा है कि जीत रहा है, सब लोग एक्साइटेड है, अचानक से रिटेल ट्रेडर्स भी बाय करना स्टार्ट कर दिए हैं। सोशल मीडिया क्या किया कि उसने भी न्यूज पे डाल दिया कि स्टॉक और आगे जाएगा, सब लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। स्टॉक ओपन करता है 460 पे, 470 पे जाता है, ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, सब कुछ सही है। अब क्या होता है, स्टॉक ओपन्स इवन एट हायर एट 472 नेक्स्ट डे, पीपल और बाय करते हैं बट ऐसा नहीं होता है बाद में। बाय करने के बाद धीरे धीरे करके क्या होता है कि
हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि 472 पे आते ही जो बेसिकली क्या है कि अब देखिए ऑब्वियस बात है, आपको एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैं देता हूँ। तो सपोज मैं एक बार आपको है ना ट्रेडिंग व्यू ओपन करके दिखाता हूँ, दैट विल बी फॉर यू। सो सपोज सपोज आप एक कैंडल स्टिक देख रहे हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। मान लीजिए रिटेल यहाँ बाय करता है फॉर एग्जाम्पल, पर इंस्टीट्यूशन यहीं से ही बाय करना स्टार्ट कर दिए थे। रिटेल को लगता है मार्केट यहाँ तक जाएगा, बट यहाँ से जाके मार्केट रिवर्स कर जाता है और यहाँ पे एसएल हिट करता है। तो इसका मतलब क्या है, रिटेल ने बहुत लेट बाय किया। तो यही होता है नॉर्मली कि हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए कहाँ से मूवमेंट आ रही है। अगर वो नहीं पता है तो फिर ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है। तो लार्ज इन्वेस्टर क्या करते हैं, वहां पे बुकिंग प्रॉफिट कर देते हैं। अब हेवी सेलिंग एंटर्स, अब वो लोग क्योंकि वहां पे बुकिंग का प्रॉफिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो सेल कर रहे हैं, और वहां पे सेलर्स बैठे हैं और लेने के लिए, तो वो लोग सेल करना स्टार्ट करते हैं। वहां पे और शॉर्ट होता है पोजीशन। अब वो धीरे धीरे करके 435 तक आ जाता है, 465 से। स्टॉक क्या होता है, क्लोजेस एट 430। नाउ टुडेज रेड कैंडल कंप्लीटली कवर्स यस्टरडे ग्रीन कैंडल, दिस इज बियरिश एंगल्फिंग। मतलब जो कल का ग्रीन कैंडल था उसे रेड कैंडल ने कवर कर दिया, इसके हम कहते हैं बियरिश एंगल्फिंग। ठीक है, सेम सेम एग्जांपल है। अम, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज टॉपिक पे आते हैं, बिगनर लूज क्यों करते हैं मनी। मेनी बिगनर्स ओनली लुक एट द कैंडल, प्रोफेशनल लुक एट द लोकेशन। मैंने आपको जैसे अभी बताया, बिगनर्स क्या करते हैं, पोजीशन जब लेते हैं तो वो कैंडल्स पे फोकस करते हैं, बट प्रोफेशनल जो है वो लोकेशन पे फोकस करते हैं कि कहाँ पे वो कैंडल फॉर्म कर रहा है। अगर कोई भी एनगल्फिंग पैटर्न जो है वो अगर मिडिल वे और साइड वे मार्केट में आता है तो वो उतना सही नहीं है। बेस्ट एनगल्फिंग पैटर्न ऑकर्स कहाँ पे, जोन पे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, नियर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, बेरिश एनगल्फिंग के लिए, आफ्टर अ क्लियर ट्रेंड विद एन हायर देन एवरेज वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर आप देख रहे हैं तो ये डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे, या आप कोई इंडिकेटर लगा लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाए। कॉन्टेक्स्ट मैटर मोर देन आंसर। कॉमन मिस्टेक्स क्या है कि ट्रेडिंग एवरी एनगल्फिंग कैंडल, हर कैंडल जरूरी नहीं है, हर एनगल्फिंग पैटर्न कि वो आपको सही उसी डायरेक्शन पे दे, फेक भी हो सकता है। तो इसलिए मल्टीपल कंफर्मेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करना वेरी मच इंपॉर्टेंट है, कंफर्मेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर एंटरिंग, और अपने एसएल को सही रखना सबसे इंपॉर्टेंट एसएल को सही रखना। अब इसमें क्या किया जाए, रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं। बुलिश एनगल्फिंग एंट्री आफ्टर कंफर्मेशन, लॉस बिलो द एनगल्फिंग। बेरिश के लिए एंट्री आफ्टर कंफर्मेशन, स्टॉप लॉस अबव द एनगल्फिंग कैंडल्स, राइट। देखिए ये जरूरी नहीं है आपको इसी तरीके से फॉर्म करना है, ये डिपेंड करता है कि आप जब मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं तो ये एसएल आप किस तरीके से भी दे सकते हैं, बट आपका एंट्री पॉइंट सही होना चाहिए। जैसे कि मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बताया 1:2 और बेटर, या इससे भी, ये आपके ऊपर मैटर करता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं। बुलिश एंगल्फिंग में क्या है, ये अपीयर करता है आफ्टर डाउन ग्रीन कैंडल कंप्लीटली एनगल्फ द प्रीवियस कैंडल। बायर क्या करते हैं, ओवर पावर करते हैं सेलर्स को, सिग्नल्स पॉसिबल बुलिश रिवर्सल, स्ट्रॉन्गर विद हाई वॉल्यूम एंड सपोर्ट। एंड बियरिश के लिए भी appears after an uptrend, red candle completely engulfs the previous green candle, seller overpowered buyers, signal possible bearish reversal, stronger with high volume and resistance। सबसे एंड पे आ जाते हैं कि बुलिश एंड बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न आर जस्ट कैंडलस्टिक। वो सिर्फ कैंडलस्टिक नहीं है, वो एक तरीके से स्टोरी ड्रामेटिक शिफ्ट बताते हैं मार्केट साइकोलॉजी का, कि एक साइड लूज कर रहा था अचानक से वो साइड विन कर है। सो एज अ ट्रेडर हमारा जॉब है सिर्फ ये देखना कि हमें ये नहीं देखना है कि कौन बैटल को जीते, हमें ये देखना है कि विनर
कौन है जब नॉइजेस खत्म हो जाती है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एक बार के लिए हम लोग चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट पे मैं एक बार 1 आवर टाइम डेली टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ। वैसे एनगल्फिंग कैसे होता है वो कोशिश करते हैं देखने के लिए। तो देखिए, ये एनगल्फिंग है, प्रीवियस कैंडल को पूरा अपने में ले लिया, बट ये ऊपर नहीं गया। क्यों? क्योंकि इसके कंफर्मेशन सही नहीं थे, मार्केट डायरेक्शन सही मूवमेंट पे एनालाइज नहीं था। बट मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखाया एनगल्फिंग क्या होता है। रेड देखिए, फिर अचानक से ग्रीन पर, बट इसके हाई पे दिया क्योंकि अपने आगे कंफर्मेशन नहीं मिला। राइट, ढूंढते हैं, एक अच्छे एनगल्फिंग पैटर्न को ढूंढते हैं। बहुत पावरफुल है। सो इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से इस पर्टिकुलर कैंडल ने यहाँ पे इनगल्फ कर दिया चीजों को। राइट, रेड कैंडल को पूरा इनगल्फ कर दिया और मार्केट यहाँ से ऊपर गया। उसी तरीके से बियरिश एंगल्फिंग देखिए, इस छोटे कैंडल ने ये दिखाया कि कहीं ना कहीं मार्केट जा रहा है, ऊपर जाएगा। एंड यहाँ पे आप देखिए एक रेड कैंडल ने इसे एनगल्फ कर दिया और मार्केट यहाँ से डाउन गया। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम बता, इसे हम कहते हैं एनगल्फिंग। ओके, होप सो आपको वीडियो पसंद आया। मैंने प्रॉपर एक फॉर्मेट में सोचा था आपको समझाऊं। पहले मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दूं, उसके बाद मैं एक एग्जांपल को शो कर दूं चार्ट पे। अगर आप यहाँ तक वीडियोस देख चुके हैं तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना बेटर है। कमेंट में बताइए आपको इस वीडियो पे क्या पसंद आया और किस तरीके के कंटेंट आप चाहते हैं इन फ्यूचर। और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे कंटेंट्स लाने का मैं कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे एंड ऑल द बेस्ट।